वेलकम टू माय चैनल प्राची ट्रेजर। मैं हूँ प्राची। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटल फीडिंग की आदत को छुड़ाने के लिए हम क्या करें। आप सब जानते हैं कि बॉटल फीडिंग, बॉटल से दूध पीना काफ़ी हानिकारक होता है और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे मेजर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है कि इम्यूनिटी कम होती है बच्चों की। दूसरा, जबकि बॉटल जो है हम बार बार यूज़ करते हैं, भले हम उसे स्टरलाइज़ करते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, बट क्यों वो बार बार यूज़ होती है तो उससे इन्फेक्शंस के भी काफ़ी खतरा रहता है। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है वो है कि टूथ डिके, कैविटी होने का बहुत खतरा रहता है। तो इतने कारण या इससे ज़्यादा भी बहुत सारे और रीज़न्स हैं जिनके कारण हमें इस आदत को जल्द से जल्द छुड़ा देना चाहिए। आप तो सभी जानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो चीज़ों के यूज्ड टू हो जाते हैं, वो काफ़ी स्मार्ट हो जाते हैं, काफ़ी समझदार हो जाते हैं। तो किसी भी आदत को छुड़ाना या चेंज करना या उनके किसी रूटीन को चेंज करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो आइए हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें कि बॉटल फीड या बॉटल से दूध पीना बच्चे को हम कब छुड़ाएं या कैसे छुड़ाएं। तो जब हम कब छुड़ाने की बात करते हैं तो इसे हमें 1 साल का बच्चा जब हो जाए तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है। तो 1.5 साल तक जब वो होगा या इवन पहले भी वो छोड़ दे तो आपको ये प्रोसेस एज़ यूजुअल, और जैसा कि मैं हर चीज़ के लिए कहती हूँ, अर्ली स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी, ताकि जब बच्चा छोटा रहे तभी वो इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाए और बॉटल से उसका सिपी कप या नॉर्मल कप पे ट्रांजिशन जल्दी और इजीली हो जाए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब कि हम ये सब कैसे करें, क्या ध्यान रखें, कैसे क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या मैंने क्या करा अपनी बेटी की बॉटल फीड की आदत छुड़ाने के लिए। सबसे पहला तो हमें रीज़न या सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जो बच्चे की बॉटल है या उसकी जो वो आदत बन चुकी है वो किस टाइम पे या वो किस रीज़न से उस बॉटल को मांगता है। भूख है, प्यास है, नींद आ रही है या एक कंफर्ट के लिए। इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास जब मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही हम ये इनके सॉल्यूशंस या वो चीज़ों को कर पाएंगे जिससे बच्चा बॉटल जल्दी छोड़ दे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मेरी बेटी को आदत थी कि वो जो मॉर्निंग नैप, आफ्टरनून नैप और रात को सोने से पहले उसे बॉटल में दूध चाहिए रहता था और तभी वो सोती थी, उसके बिना वो नहीं सोती थी। तो मैंने उसके रूटीन में सबसे पहले तो सब कुछ ऑब्ज़र्व करा अच्छे से कि कब कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले जब वो मॉर्निंग नैप की जो बात आती है, उसकी मॉर्निंग नैप का टाइम था अराउंड 10 o'clock का। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करती उसके बाद थोड़ी देर वो अपना खेलती थी, तो करीब 9:30 बजे मैं उसे कप में दूध देती थी और कोशिश करती थी कि वो थोड़ा बहुत या जितना भी वो पी सके वो पिए, ताकि उसका पेट भर जाए और उसे अपनी बॉटल की याद नहीं आए। तो सबसे पहले मैंने यही करा, उसे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करके उसका ध्यान उस कप की तरफ ले जाके या कैसे भी करके अपने पास बिठा के, अपने साथ या गोद में बिठाकर, कि वो कप से दूध पीना सीखे, पिए और उसका पेट भर जाए। और फिर जैसे ही 10 बजने वाली होती थी, धीरे धीरे दूध पीने में, क्योंकि वो टाइम लगाती आदत नहीं है और बच्चा नहीं पीना मांगता है, पर वो पीती थी धीरे धीरे करके। फिर मैं उसको ले जाती थी और उसकी नैप के लिए तैयार करती थी। उसे या तो गोद में घुमाकर या शोल्डर्स पे या कोई स्टोरी सुनाकर या कैसे भी करके मैं उसको सुला देती और वो सो जाती। तो इस तरह जो फर्स्ट बॉटल की डिमांड या डे की फर्स्ट बॉटल फीड मैंने इस तरह स्टॉप करी। अब जो सेकंड आता है वो है आफ्टरनून नैप। अब आफ्टरनून नैप के लिए भी मैंने पहली बात तो ये इंश्योर करी कि वो लंच अच्छे से करे।
अच्छे से पेट भर के खाना खाए, जो भी वो खाती रहती है। उसके थोड़ी देर बाद, अप्रॉक्स आधे घंटे बाद, मैं उसे रूम में ले जाती, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती सोने के लिए। तो मैं कोई बुक ले जाती, उसको अपने पास बिठा लेती, उस बुक को रीड करती, चाहे उसमें स्टोरीज़ हो, राइम्स हो, पोएम्स हो, या कोई भी स्टोरी हो, या रिलीजियस सॉन्ग्स हो, कुछ ऐसे स्लो सॉन्ग्स जिससे उसको थोड़ा नींद जैसा आए और वो सोने की कोशिश करे और सो जाए। तो इसी प्रोसेस को मैं रोज़ रिपीट करती थी, और बुक पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उसकी नींद का भी टाइम हो जाता था और काफ़ी देर से वो उठी हुई रहती थी तो थक भी जाती थी। तो मैं यही कोशिश करती थी कि इसके पहले उसको अपनी बोतल की याद आए, अपने दूध की याद आए, मैं उसे पूरी तरह कोशिश करके ऐसे ही उसको सुला देती थी। तो उसकी जो आफ्टरनून नैप, इसी तरह मैं उसको सुला देती, और वो अपनी जो सेकंड बॉटल फीड रहती थी वो नहीं लेती थी। मैंने दूध दोपहर में ऑफ़र नहीं करा, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसे चाहिए। कभी अगर होता तो मैं वो भी दे देती। फिर अब बारी आती है थर्ड, यानी रात को सोने से पहले। तो सेम थिंग, डिनर के टाइम भी यही चीज़ मैंने फ़ॉलो करी कि डिनर भी उसको मैं ये इंश्योर करूँ कि वो अच्छे से खाए पेट भर कर, या डिनर के बाद अगर उसने डिनर नहीं कराए तो कोई फ्रूट या कुछ डेज़र्ट या कुछ दे दिया कि वो उसका पेट भर जाए। उसके भी करीब 1 घंटे बाद मैं उसको फिर से कप में दूध देती थी, उसके सोने के टाइम के पहले। जैसे 10:30 वो सोने जाती है या सोना रहता है उसको, तो मैं 10 o'clock करीब उसको दूध दे देती, उसी कप में, नॉर्मल कप में ही। और उसको कैसे भी करके, कोई स्टोरी सुना के, कोई इधर उधर का कुछ कहानियाँ सुना कर, कुछ भी करके, कि वो उस दूध को पी ले। मैं या मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते, और इस तरह से हम उसको दूध पिला देते। उसके बाद कभी मैं हल्की उसको पैरों की मालिश दे दी, अगेन स्टोरी, उसकी जो भी फेवरेट स्टोरीज़ हैं, कुछ फेवरेट राइम्स वगैरह हैं वो सुना दिए, कुछ भजन सुना दिए, बिल्कुल सॉफ्ट वाले, सॉफ्ट म्यूज़िक और स्लो, जिससे उसको नींद आ जाए। और ऐसे ही, क्योंकि पेट भरा है और टाइम भी हो गया है, रिलैक्स उसको कराती थी, ताकि वो बस अब सो जाए, और जो उसकी बॉटल है उसकी याद उसे नहीं है। तो इस तरह से उसकी जो दिन की तीनों टाइम की बॉटल फीड मैंने इस तरह उसकी रोक दी या ख़त्म कर दी। और पर मैंने बाकी ये इंश्योर किया कि जो उसका दूध का इंटेक है वो कम नहीं हो। मॉर्निंग में दे दिया, जब वो सो के उठती तब दे दिया, रात को दे दिया, कैसे भी करके, मतलब जितना बच्चे को चाहिए रहता उतना मैं कैसे भी करके देती, बट कप में, नॉट द बॉटल। तो आपको भी यही सब करना है, बच्चे के रूटीन को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वो कब दूध या बॉटल मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। तो उस हिसाब से ही हम उसकी नीड को फिल कर सकते हैं या फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर भूख के कारण मांग रहा है तो आप कोशिश करें उस टाइम के पहले ही उसे कुछ खिला दें। सोने के लिए कर रहा है तो सोने के टाइम के पहले से ही कुछ और प्रिपरेशंस कर कर या आप कंधे पे सुलाते हो या गोदी में सुलाते हो या कोई लोरी गा के सुनाते हो या स्टोरीज से या मसाज देकर, कैसे भी कर कर बच्चे को उस नींद में या उसको सुलाएं, जिससे जो उसको बॉटल है या बॉटल की याद नहीं आए। तो इस तरह से मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा और ये इसने बिल्कुल काम करा है। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चों की बॉटल को जल्द से जल्द छुड़ा दीजिए, कि आपको पता है ये एक अच्छी आदत नहीं है, और बच्चा बड़ा होता जाएगा तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है छुड़ाना, और फिर बच्चा बहुत गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और ये हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम का काम हो जाता है। तो आप टाइमली स्टार्ट करें, अच्छे से इन चीज़ों को करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थिंग्स विल वर्क, थोड़ा टाइम लेगी बट जल्दी हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा ये प्रोसेस लेट स्टार्ट किया था, तो जब वो करीब 2 साल की होने आई, जब उसने अपनी बॉटल छोड़ी, तो मुझे भी काफ़ी रिग्रेट होता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा। जल्दी स्टार्ट करती तो शायद और वो जल्दी छोड़ देती। तो मैं आपको यही सब एडवाइस करूँगी।
आई होप आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल रही होगी। आपके पास कोई और टिप्स हों, ट्रिक्स हों, कोई एडवाइस हो तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू। बाय।